दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। अगले दिन दिल्ली का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ा। हालांकि बात अलग है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन का आदेश था। यमुना की हालत क्या है, ये भी किसी से छिपी नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार को लगता है कि उसकी कोशिशों से इस बार दिल्ली में प्रदूषण काफी कम हुआ। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। बैन के बावजूद भी जलाएं, कैसे जलाएं, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, कैसे बिक रहे हैं। राजधानी दिल्ली की फिर वही कहानी। दिवाली की अगली सुबह राजधानी के आसमान में बादल बनकर धुंध मंडराती रही। AQI हर इलाके में रिकॉर्ड तोड़ता चला गया। सुबह के वक्त इंडिया गेट भी धुंध की चादर से लिपटा हुआ था। लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर आए। प्रदूषण का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा, लेकिन दिल्ली सरकार बीते कुछ सालों की तुलना में इस हालात को बेहतर बता रही है। खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है, इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। सुना आपने, मंत्री जी को लगता है हालात ठीक है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मसले पर एक टीम का हिस्सा बन गई है। सालों से किसी भी सरकार के पास प्रदूषण का समाधान तो नहीं मिला, लेकिन प्रदूषण ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक तरफ लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर, तो पटाखे फोड़ते तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं, और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। ये पटाखे जो है ये केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पटाखों को दोष देते हैं, यूपी हरियाणा को दोष देते हैं। केजरीवाल जी जेल के बाहर निकल के रहे एक स्कैम में, तो वही सब लोग पटाखे फोड़ते दिखाई दिए। तो जब अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल के बाहर आएंगे और गोपाल राय गैंग पटाखे फोड़ेंगे तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा। परंतु आप और हम सब लोग दीपावली के दिन अगर एक दिया भी जलाएंगे, एक पटाखा फोड़ेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। इनकी कथनी और करने में फर्क है। दरअसल दिवाली को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश था कि आतिशबाजी नहीं होगी। पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए करीब 400 टीमें बनाई गई थी, लेकिन दिवाली के जश्न के आगे सभी तैयारियां बौनी साबित हुई। तस्वीरें गवाह हैं कि दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए। हर साल की तरह दिल्ली वासियों के पटाखे को ही विलन बनाया गया। पब्लिक को भी थोड़ा नोटिस करना चाहिए ना। अगर पब्लिक ही अगर दिल्ली को साफ नहीं रखेगी तो फिर कौन रखेगा? गवर्नमेंट भी इसमें कहाँ तक हद तक कर सकती है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली में AQI का स्तर कई जगहों पर 400 के करीब पहुंच गया। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर 395 रिकॉर्ड किया गया, जो पूरी दिल्ली में सबसे अधिक है। इसके अलावा अशोक विहार में 384, मथुरा रोड पर 369, आया नगर में 352, अलीपुर में 350 और चांदनी चौक में प्रदूषण का स्तर 336 दर्ज किया गया। ये तो हुई हवा की बात। दिल्ली में पानी का भी यही आलम है। यमुना में साफ पानी तो छोड़िए, सतह पर जहरीले झाग का कब्जा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की ये तस्वीरें एक बड़े खतरे का इशारा है। बहरहाल अब दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर हालात काबू करने की कोशिश जारी है, लेकिन दिल्ली NCR के हर इलाके में प्रदूषण की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कैसे कहाँ इनका भंडारण किया गया था? उत्पादन तो हो चुका था, लेकिन इनकी बिक्री कहाँ से हो रही थी? तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने पाबंदियों के बाद, बैन के बाद, पुलिस पेट्रोलिंग के बाद भी पटाखे जलाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया। और दिवाली के बाद दिल्ली की AQI पर सियासत तेज हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली की हवा की क्वालिटी का स्तर क्या रहा था। तारीख ब तारीख सुनते जाइए। 25 अक्टूबर को AQI था 270, तो 26 अक्टूबर को 255, 27 अक्टूबर को अचानक से बढ़ता है 356 पर पहुंचता है, 28 को 304,
29 को 268, 30 अक्टूबर को 307, 31 को 328 और आज 344 रहा है। ये AQI का स्तर है दिल्ली में। उन लोगों के लिए भी आंख खोलने वाली सच्चाई जो कि कहते हैं कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण बढ़ा है। Z News।